हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को वंदे मातरम। और आज आप लोग के लिए एक और वीडियो लेकर के आए हैं जो शायद आपके लिए तो जानिए रहे हैं कि जो भी चिल्लाते हैं तो कठिन लाते हैं, हल्का वाला लाते नहीं हैं, है ना। तो आइए जरा सा देखते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। लिखेंगे इसको कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। आइए, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है ना। तो अभाज्य गुणनखंड हम किसको कहते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड हम उसको कहते हैं जिसको जो एक और स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी से नहीं कटे। सीधा जानिएगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड उसको बोलते हैं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी से नहीं कटता है, वह अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब आ जाइए, हमारे पास कहता है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होता है। तो हमसे कहा कि 1 से 100 तक अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि 1 से 100 तक बिल्कुल रटल है, वो रटा हुआ समझिएगा उसको। टोटल है कितना? टोटल आपका 1 से 100 तक टोटल है 25 को संख्या ऐसा है जो कि क्या है आपका अभाज्य गुणनखंड 1 से 100 तक। लेकिन हम लोग ऐसा जानते हैं कि अभी क्या है, हम लोग उसके बारे में नहीं चलेंगे, अभी हम लोग चलेंगे कुछ और से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या आप ठाट लीजिएगा। ऐसा अभाज्य संख्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो उस तरीके से आप 100 तक छाट लेंगे अपने से। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे हमसे कहा गया था कि 38 गुने 45 ऐसे लिखा गया में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। तो हमको लगता है कि थोड़ा सा कठिन होगा आपको निकालने में। अब यहाँ से 38 और 38 गुने 45 लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ चमक रहा होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है लाइट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि सबसे पहले अब यहाँ से 45 दिया गया है, तो 45 के हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, आप क्यूब भी कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 का जितना पावर करना है कर दीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं है। आइए यहाँ से 38 को तोड़ते हैं तो अभाज्य संख्या से ही टूटेगा। जब भी एलसीएम टूटता है तो अभाज्य संख्या से टूटता है, यानी कि 38 है तो 2 गुने अगर हम 19 कर देंगे तो शायद 19 दूनी 38 टूट जाता है। टूट गया ना। उसी प्रकार से यहाँ जाइए और यहाँ से आ जाइए, 45 है तो 3 तिया 9 और 9 बचे कितना 45। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर मैंने समझते होंगे कि यही संख्या को 2 बार लिखना है। अगर 3 रहता तो 3 बार लिखाता, 5 रहता तो 5 बार लिखाता, तो हम उतना बार क्यों लिखें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से गिन लेंगे 2 को इसमें और 3 को इसमें है, तो 3 दूनी कितना होगा 6, तो 2 प्लस कितना 6 2 काय को संख्या विभाजित कर रहा है, तो संख्या विभाजित कर रहा है 8 को, जोड़ देना उसको है ना। फिर क्वेश्चन आता है 36 गुने 42 गुने 48, इस पर स्क्वायर कर दीजिए 6, इस पर स्क्वायर 5 कर दीजिए। और मैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या कह रहा था। अब बताइए, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कहा था तो हम लोग क्या करेंगे, बस वही काम करना, तोड़ देना है ना। जिनको ऐसे नहीं तोड़ने के लिए आता है उससे 4 कट्ठा में से पालेंगे, 4 कट्ठा में। ठीक है, लेकिन हम कहेंगे कि आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आप 4 कट्ठा को भूलिए और बिल्कुल कम से कम 2 सेकंड में हल कीजिए। आइए क्वेश्चन में 36 लिखा गया है तो हम यहाँ से काट सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये तो टूट गया। आइए यहाँ से 42 है, 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42, पावर 6 कर दीजिए। 48 दिया गया है तो 48 का मतलब क्या होता है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ये हो गया पावर 5। अब कहिएगा सर आप कैसे तोड़ लेते हैं, तो हम तो क्या है कि पहाड़ा याद रखते हैं 30 तक और बिल्कुल टूटेगा, उसमें कोई शक नहीं है।
तो आइए आ जाइए। अब यहाँ से क्या है, 1 2 3 4, तो 4 को इसमें निकल गया। इसमें कितना है बच्चों, 1 2 3 है, तो 3 से छोड़ दिया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ कितना है, तो 3 2 5 है, 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, 25 और 4 29, और 29 18 हो गया कितना, 29 18 हो गया, शायद तो 47 हो जाता होगा, है ना, 47 हो जाता होगा। जोड़ लीजिएगा, 9 और 8 5 13, 13 और 4 17 के साथ, और 2 1 3 है, कितना होगा, 447 होगा। तो ठीक है, आप समझ रहे होंगे ना। या जब भी ऐसा भाज्य संख्या पूछेगा तो कहेगा भाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना, तो हम बिल्कुल क्या आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आइए हम बढ़ते हैं अगले की ओर। अब ऐसा पूछेगा तो बना लीजिएगा ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, कहता है कि 120 को ऐसे पूछता है, विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्या है, ऐसे कहेगा, कुल कितनी संख्या है। अब बताइए, 100 मतलब कहने का मतलब हुआ, एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा था कि 120 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो ऐसे अब क्या है कि हमें एक क्वेश्चन का और कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम बिल्कुल लॉन्ग मेथड से बनाते हैं तो बड़ा सा कठिन है, पहाड़ है, तो हमको इससे बचना है। कैसे क्या करना होगा, जो सही देखिए। अब यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से देखिए, तो 120 लिखा गया है, तो 120 को संख्या कौन कौन काटता है, तो संख्या काटेगा 1 2 3 4 5 6 और 8, और फिर कितना हो जाएगा, 8 हो गया ना, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, और 24 हो गया, और यहाँ से 30 हो गया, उसके बाद फिर 60 हो गया, और 30 से हो गया, और फिर हो गया यहाँ से 40 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा। तो समझिए कि कितना कठिन है ऐसे निकालना। अब इसमें अगर एक अंक अगर मिस्टेक कर गया तो आपका बिल्कुल क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो हम वैसा क्यों बनाएं। आइए यहाँ से तो देखिए, इस तरीके से हम बनाते हैं, तो हमको इस तरीके से नहीं बनाना है बच्चों, क्योंकि यह क्या है, गलत नहीं है, लेकिन हमारे लिए कठिन है। तो उस कठिनाई से हमको बचना होगा, हर हाल में बचना होगा, ताकि हमें क्या है कि कठिनाई महसूस ना हो। बिल्कुल, तो हमको कैसे बनाना है, आ जाइए बिल्कुल ट्रिक पर आते हैं। ये तो आपका लॉन्ग था, है ना, ये आपका लॉन्ग दिया गया था जी, लॉन्ग में। अब आइए हम आपको दे रहे हैं इलायची, जो आपके सोच में सुगंध भर दे। आइए सुगंध भरते हैं। 120 आपको एलसीएम आता है ना, लघुत्तम आता है ना, लघुत्तम तोड़ लीजिए इसको। अब यहाँ से तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अब बरकम कितना गुना करते हैं कि 120 होता है, तो कहिएगा कि 12 में 10 से गुना करेंगे तो 120 होगा। अब 10 लाने के लिए 2 गुने 5 करेंगे तो 10 नहीं हो जाएगा। अगर तकलीफ होता है तोड़ने के लिए तब आपको बता रहे हैं, है ने। अब बताइए 2 गुने 5 किए तो कितना आ गया, 10 आ गया। गुना कीजिए 120 आ जाएगा, है ना। 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 दूनी 24 24 5 120 हो गया ना। अब आ जाइए, देखिए 2 कितना बार आया, 1 2 3 बार आया, तो 2 पर पावर कितना करेंगे, 3 करेंगे। अब बताइए 3 कितना बार आया, तो 3 एक ही बार आया है, तो पावर 1 करेंगे। और 5 कितना बार आया है, पावर 1 बार आया है, तो 1 कर देंगे। अब क्या करना है, देखिए कभी भी पावर वाले जो मैथ होता है उसमें जानिएगा, पावर जो होता है ऊपर होता है, नीचे क्या होता है, बेस होता है। बेस का मतलब क्या होता है, आधार होता है। अब बताइए कि अगर आधार 2 है तो पावर कितना होगा, तो पावर होगा कितना, 3 होगा। तो हमको पावर से मतलब है, बेस से मतलब नहीं है, मतलब आधार से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ क्या है, पावर से मतलब है। और पावर से क्या मतलब है, जितना पावर रहेगा ओकरा से एक और बढ़ा देना परमाना से, ठीक है। 3 एगो बढ़ाइए 4, 1 एगो बढ़ाइए 2, 1 एगो बढ़ाइए 2। अब बताइए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब देखिए कई संख्या है डिवाइड करने वाला, 16 संख्या, इसको गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि सही आंसर आया उसका। यानी कि इस तरीके से जब हम तोड़ लेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कभी भी जब भी तोड़ना है तो ऐसे तोड़ना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन चेंज करते हैं, हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि बताइए 60 को विभाजित करने वाली,
अब 60 को विभाजित करने वाली संख्या क्या बनेगा, तो 60 को विभाजित करने वाली तो हम पहले काम करेंगे 60 को तोड़े। ऐसा मत सोचिएगा कि 120 में 16 को आया होगा तो 60 में 8 को आएगा, गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखिए 60 को 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पचे 60। आप ऐसे लिखने का जरूरत नहीं जैसे जो लिख रहे थे, कैसे नहीं जरूरत इसे देखिए। अब बताइए कि अगर 2 कै को आया है, 2 को आया है, 1 को बढ़ा दीजिए। 3 कै को आया, 1 को आया, 1 को बढ़ा दीजिए। 5 कै को आया, 1 को आया, 1 को बढ़ा दीजिए। संख्या बढ़ा देना है को। अब बताइए 1 को था, 1 को बढ़ा के 2 लिख दिए। अब 3 दूनी 6 और 6 दूनी कै को होगा आंसर, 12 को होगा। ठीक है, अब आ जाइए 60 के जगह पर मान लीजिए को बड़ी संख्या के तौर पर हम ले लेते हैं। हमारे पास 60 के जगह अगर हम 600 कर दिए है ना, 600 कर दिए तो कौन डरने की जरूरत है, डरिए नहीं। 60 यहाँ से हो गया कितना, 60 हो गया, 60 गुना 120, 120 पचे कितना होता है, 60 में 10 से गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा ना। अब बताइए यहाँ से चेंज हो जाएगा आंसर तुरंत। देखिए 2 कै को है, 3 को 1 बढ़ा दीजिए। 3 कै को 1 को 2 बढ़ा दीजिए। 5 2 को है, 1 बढ़ा दीजिए। 3 4 तिया 12 दूनी कै को हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। कभी हमसे क्वेश्चन ऐसे कह दिया, कभी हमसे क्वेश्चन ऐसे कह दिया बच्चों कि अगर मान लिया जाए कि अगर 75 दिया गया है आपके सामने, 75 इस पर पावर 4 दे दे, तो 75 पर पावर अगर 4 देता है तो हम उसको क्या करेंगे, पहले काम 75 को तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब है कि 5 पचे 25 और 25 तिया 75। तो कहिएगा कि सर पहले जो है क्यों नहीं ऐसे बताया गया था कि पहले छोटका अंक से देना है। हम लोग पहले बचपना में पढ़े थे कि एलसीएम हम लोग के सर बताए थे कि एलसीएम जो है पहले छोटका से लिखना है। जब तो छोटका से काटो तो छोटका से काटो, फिर उसके बाद बड़का से, फिर बड़का से, है ना। लेकिन नहीं, जरूरी ना है। हम लोग क्या है, हम लोग जो है बचपना से ऊपर आ गए हैं। तो आइए हम लोग क्या है कि कहीं से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। अब आ जाइए, इस पर पावर 4 था तो हम 4 कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होना चाहिए। अब हमसे कहा गया कि बताइए पावर 4 का मतलब समझ रहे होंगे कि पावर 4 का मतलब 5 पर पावर 4, 5 पर पावर 4, 3 पर पावर 4, सभी पर पावर 4 होता होगा। अब देखिए आप इतने पहले हल कीजिए। देखिए कभी आप पढ़े होंगे घातांक और करनी, नहीं पढ़े तो आगे हम वीडियो बनाएंगे उसका और उसमें बताएंगे कि घातांक करनी क्या होता है। यहाँ से देखिए, इसको आधार कहते हैं, इसको पावर कहते हैं। आधार कहते हैं, पावर कहते हैं। जब कभी भी आधार एक के जैसा हो, एक के नियम, ठीक है, अगर आधार एक जैसा हो और गुना के रूप में होता है तो पावर दोनों क्या होता है, जुट जाता है। तो 5 पर पावर 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और 3 पर पावर कितना हो जाएगा 4। क्या बोले थे कि हमको पावर से मतलब रखना है, तो पावर 1 को 8 को लिखा हुआ है तो 1 को बढ़ा के लिख दीजिए 9 को, और 4 लिखा हुआ है 1 को बढ़ा के लिख दीजिए 5 को। 9 पचे कितना हो जाएगा आंसर 45 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना। अगर आपको दिक्कत ऐसा होता है तो फिर हमें बताएंगे और वीडियो को आप डबल करके रिपीट करके आप देख लेंगे ताकि आपको तकलीफ ना हो, है ना। अब यहाँ से अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या है, संख्या भी ज्ञात कर रहे थे। अब यहाँ संख्या के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग से जैसे कहा, हमसे कहा गया था कि अगर बताइए 120 लिखा गया है। अब 120 को विभाजित करने वाली कुल संख्याओं, 120 को विभाजित करने वाली कुल संख्याओं का योग ज्ञात करें। योग माने जोड़ना है, योग ज्ञात करें। अब बताइए हमको जोड़ने के लिए कह रहा है, तो जोड़ने के लिए कह रहा है तो शायद हमको क्या है, ये आसान हो जाएगा। योग ज्ञात करें। अब बताइए योग ज्ञात करना है तो कैसे करना है, इसे देखिए। अब हम समझिए कि अभी हम 120 को तोड़े थे तो किससे तोड़े थे, तो 1 2 3 4 5 6 8 10 12, है ना। 12 के बाद क्या हो जाएगा, 12 होता है 15 और ठीक हो जाएगा 20 से 20 से और 5 से नहीं कटेगा, हाँ 5 से कट जाएगा। 20 से और यहाँ से 24 बचे 20 से, 30 20 से और हो जाएगा 40 दिया 20 से, 60 गुना 120, 120 का 120। अब इस सभी संख्या को हमको जोड़ना है, कितना कठिन है, इतना सभी को जोड़ना है, कितना समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन हमारा कहना है कि चुटकियों में हल करना है। कैसे, आइए देखिए। यहाँ से 120 को हम तोड़ देते हैं, ऐसा नहीं बनाना है बच्चों। 120 को तोड़ देते हैं तो तोड़ना है
तो हम 2 दूनी 4, 4 तिया 12, दूनी 24, 5 120। अब समझिए ना जरा सा, यहाँ से कै गो हम बोले थे, 2 गो, वही मेथड है। कै गो 2 है, 3 गो 2 है, 1 को बढ़ा के लिख दीजिएगा, 2 पर पावर कै गो 4 गो हो जाएगा, क्योंकि 3 गो 2 था तो 1 को बढ़ा के लिख दिए, कितना हो गया 4 गो। अब इतना से गुना, अब बताइए 3 कै गो है, 1 गो है, 1 को बढ़ा के लिखिए तो 2 हो जाएगा। 5 कै गो है, 1 गो है, 1 को बढ़ा के लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सब में एक एक क्या करना है, बढ़ा देना है। अब आ जाइए यहाँ से, हम लोग को क्या करना है कि बेस में एक घटाना है, बेस में एक एक घटाना है, बेस में एक एक घटाना है। ठीक है, अब बटा, अब आ जाइए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब बताइए 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। फिर से समझ लेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, अब 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा ये 4। अब क्या करना हमको जरा सही देखिएगा, है नहीं। अब करना क्या है, तो हमको करना ये है कि बताइए 2 पर पावर अगर 4 रहेगा तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना 16, तो हम लिख देंगे 16। और 16 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 15 बचेगा। चलिए गुना का साइन है, गुना दे दीजिए। 3 तिया कितना हो गया 9, ये नहीं कीजिएगा 3 दूनी 6 नहीं, स्क्वायर का मतलब 3 को हम 2 बार लिखेंगे, 3 गुने 3, तो 3 तिया कितना हो गया 9, 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8 बचेगा। अभी 5 बचे 25, 25 में से 1 गया 24, अब बटा कर देंगे, नीचे कितना 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, इससे ही क्या हो गया कट गया, और जब वो कट गया तो हमको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 गुने अगर 24 गुना करते हैं तो 300 कितना होता है 360 होता है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। फिर से एक बार हम समझ लेंगे अगले क्वेश्चन। कठिनाई तो होता ही है, ऐसे कहा जाता है बच्चों कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, और चलो ऐसे कि निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। और अरे जिंदगी में हर कोई काट लेता है, यानी जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन अगर दम हो तो ऐसे जिंदगी काटो कि मिसाल बन जाए, ऐसे जिंदगी काटो की मिसाल बन जाए। तो इसलिए क्या है कि हम लोग तो क्या है मैथ बना सकते हैं, लेकिन ऐसा मैथ बनाए कि वह एक बिल्कुल मिसाल बन जाए और बिल्कुल आसान हो जाए, है नहीं। फिर से मैं एक बार देख लेते हैं जरा सा, 60 वाला इस हटाते हैं, बड़का हटाते हैं, है नहीं। अब आ जाइए देखिए 60 वाला, अगर हमको यहाँ संख्या ले लेनी है, कितना ले लेंगे 60 ले लेंगे। 60 को विभाजित करने वाली कुल संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब बताइए कि 60 को विभाजित करने वाली संख्या, तो पहले हम 60 को क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो बताइए यहाँ से कर सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, टूट तो गया ना मेरे बच्चों। अब आ जाइए 2 2 लिखा गया है, 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3, काहे 2 2 ये गो था, एगो बढ़ा के लिख देंगे, कै गो हुआ 3 गो हुआ। अब बताइएगा 3 पर पावर 1 गो है, 3 अकेले है, 1 को बढ़ा के लिखेंगे तो 3 पर पावर कै हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 अकेले है तो 5 पर पावर कितना करेंगे 2 करेंगे। अब क्या करना है सेकेंड स्टेप, कितना 2 तो पहले हम करते थे। अब यहाँ से इसमें 1 घटाना है, इसमें 1 घटाना है, इसमें 1 घटाना है, और बटा। अब आ जाइए यहाँ 2 में से 1 जाएगा, नीचे वाला नीचे घटा लीजिए पहले, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। अब क्या करना है प्रोसेस, 2 पर पावर क्यू है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7। अब बताइए 3 तिया 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। अब 5 बचे 25 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 24, बटा 4 दूनी कितना हो गया 8 से 8 कर गया, और 24 सतह अब जानते करते हैं 24 सतह कितना होता है 168 होता है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमें अब समझ में आ गया होगा कि जब भी कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन हमसे पूछे कि 60 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, है न, या तो 60 को विभाजित करने वाली कुल संख्याओं का योगफल कितना है, तो हमें क्या है कि लगता है कि आसानी से शायद आपका बन जाएगा। बिल्कुल आसानी से बन जाना चाहिए, क्योंकि इतना बेहतर मेथड कि आपका क्या है कि चुटकियों में हल कर सकते हैं। अभी समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगा, 2 4 5 मैथ बनाइएगा ना तो बिल्कुल आप बिना कलम और कॉपी के हल कीजिएगा, बिना कलम और कॉपी के, मेरा वादा है कि बिना कलम और कॉपी के आप हल कीजिएगा। तो इसलिए बच्चों कि हमें ध्यान देना है कि जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछे तो आप बिल्कुल एकदम क्या है कि निडर होकर के बनाएंगे, और डरने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है
कि बिल्कुल हम क्या है आपके लिए हर एक मुसीबत में खड़ा है, और जहाँ भी दिक्कत होता है तो वहाँ क्या है कि हमें इसको कमेंट में लिखेंगे अगर तकलीफ होता है तो। हमें तो ऐसा लगता है और हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है कि शायद आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तकलीफ होने का कोई भी जगह नहीं बन रहा है। अगर तकलीफ होता है तो फिर क्या है, वीडियो को आप रिपीट करके देखेंगे, तब तो दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए आज आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या पढ़ा रहे थे, और बाकी जो है वह क्या है अगले वीडियो में आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।